हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस वेयर एजुकेशन इज बिलीव्स। मैं कार्तिक आपके साथ फिर जुड़ गया हूं। जैसे कि मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि आज से हम रेगुलर क्लास रखेंगे मैथ्स की। 4 बजे हम शाम को रोज़ मिला करेंगे मैथ्स की क्लास, मंडे टू फ्राइडे, और संडे को हम मिलेंगे अपने टेस्ट के सॉल्यूशंस के साथ। तो वैसे उसी प्रॉमिस को मैं पूरा करते हुए आज आपके साथ जुड़ गया हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है आप भी मेरी क्लास का वेट कर रहे होंगे। तो हमने कल देखा था हमारे सॉल्यूशंस, जो हमने टेस्ट सीरीज़ के जो आखिरी टेस्ट में मॉक टेस्ट 5 में जो टेस्ट दिया था, हमने आपसे लिया था, उसके सॉल्यूशंस देखे थे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को वो सॉल्यूशंस उसके समझ आ गए होंगे, आपके जो जो डाउट थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई किसी चीज़ में कोई चीज़ अटक रही है जो दिमाग से नहीं निकल रही कि भाई ये कैसे होगा या ये कैसे हुआ, ये कैसे बता दिया, तो आप मुझे कमेंट करो या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम ग्रुप पे हमेशा आपको आपके जवाब मिल जाते हैं। कमेंट्स में भी हम आपके साथ पूरी कोशिश करते हैं कि हमेशा टाइम टू टाइम आपको रिप्लाई कर दे, जो भी आपकी क्वेरी हो या फिर कोई दिक्कत आ रही हो या फिर कुछ भी हो। तो ये चीज़ें हैं, हमने पिछले जो क्लास में जो टेस्ट में जो क्वेश्चन देखे थे वो सारे सॉल्व करे। और आप देखो, मैं क्या बताऊं, जो आपने सॉल्यूशंस तो देख लिया, अब आप वो देखो कि आपके कौन कौन से क्वेश्चंस गलत थे। अब उनको खुद से एक बार खुद से करने की कोशिश करो। सॉल्यूशंस देख के आपने नोट डाउन कर लिए होंगे, अब आप खुद से एक बार उन क्वेश्चंस को देख के दोबारा से पेन कॉपी उठाओ, ब्लैंक पेपर, और उन पे वो सॉल्व करो। अब उससे क्या होगा, अब आपको एक तो याद हो जाएगा कि हाँ ऐसे ऐसे फॉर्मेट था, तरीका था उनको सॉल्व करने का, और आपका एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो मुझे आ गए। अब और उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। आपको अगर वैसे क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं तो आप मुझे बताओ, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और मैंने आपको बोला ही था और कि आप मेरे को जब बोलोगे तो मैं वेबसाइट पे वैसे क्वेश्चंस की क्विज़ बना के या फिर टेस्ट में और वैसे क्वेश्चन डालने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलो फिर भाई, हमारी बात कहाँ चल रही थी, हमारा कोर्स कहाँ चल रहा था मैथ्स का। हमारा कोर्स चल रहा था एलसीएम और एचसीएफ पे। एलसीएम हमारा कंप्लीट हो गया था। हमने देखा था कि एलसीएम को कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम्स की टाइप्स देखी थी, सिंगल सिंबल जैसे क्वेश्चन जिनमें सिर्फ एलसीएम से हमारा सोल्यूशन निकल जाए, वो क्वेश्चन देखे थे। और उसमें देखा था हमने कि एलसीएम की कितनी टाइप होती हैं, ऐसे कैसे एलसीएम की टाइप नहीं, क्वेश्चन की कितनी टाइप होती हैं जिन्हें हम एलसीएम के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखा था हमने कि भाई रिमाइंडर इक्वल बचता है, रिमाइंडर डिफरेंट बचता है, या ग्रेटेस्ट नंबर होता है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर उसमें निकालना हो तो हमारा एलसीएम के थ्रू हम निकाल लेते हैं। और हमने फिर एंड में लास्ट क्लास में बात करा था, एचसीएफ हमने स्टार्ट कर दिया था। जिन दोस्तों को एचसीएफ तो बिल्कुल स्किप हो गया और जिन्होंने नहीं देखी वो वीडियो या फिर वो भूल गए क्या वीडियो थी, भाई एचसीएफ था हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो वो नंबर जो गिवन नंबर जिस भी नंबर का हमें एचसीएफ निकालना हो, जिन 2 या 3 4 नंबर्स का, वो नंबर ऐसा नंबर होगा जो उन सभी नंबर्स को पूरा डिवाइड कर दे। और उससे बड़ा कोई, उससे छोटे हो सकते हैं पर उससे बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जो उन गिवन नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड, मतलब पूरा काट देगा। तो भाई हमारी बात हो गई थी, हमने छोटा सा एक वो भी देखा था कि हम हाउ टू फाइंड एचसीएफ। हमने देखा था कि भाई फैक्टर मेथड होता है और हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने आपको करके बताया था। लॉन्ग डिवीजन थोड़ा ना याद करने वाली चीज़ है, फैक्टर वाली मतलब याद करने इन सेंस आपको पता होना चाहिए। कई बार ना क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली वो बोल देगा कि वाइल फाइंडिंग एचसीएफ थ्रू लॉन्ग डिवीजन मेथड दिस वाज क्वेश्चन, दिस वाज माय डिवाइजर्स, और ऐसे ऐसे कुछ बना देगा स्टेटमेंट। उसमें वो क्वेश्चन हम देखेंगे आगे क्लास में, आज तो नहीं, आगे क्लास में देखेंगे वो क्वेश्चंस भी। और फिर ये बात थी। और हमने देखा था एक लास्ट, हमने जो शॉर्ट ट्रिक्स बना लेते थे हम कि हाउ टू फाइंड एलसीएम और एचसीएफ में कि मेथड वी विल यूज़, वो देखा था। मैंने बोला था आपको कि भाई एचसीएफ कभी भी किसी 2 नंबर के डिफरेंस से बड़ा नहीं हो सकता, ये बात थी। और यहाँ तक करने के बाद मुझे लगता है कि आपको ये अंदाज़ा हो गया था कि भाई एचसीएफ क्या है और उनको कैसे फाइंड करें। तो छोटा सा ये रिकैप था, और एक छोटा सा रिकैप जो हमने उसका देख लेते हैं। हमारे लास्ट जो वो था मेथड था जिसको हम एचसीएफ फाइंड करने वाला मेथड था, उसका छोटा सा रिकैप देख लेते हैं कि भाई क्या था। थोड़ा आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा और रिफ्रेश हो जाएंगी चीज़ें, और जिनको याद है वो अपना पेन कॉपी उठा लो और आगे की तैयारी के लिए लग जाओ, ठीक है। तो हमने देखा था, हमने बात करी थी कि भाई ए और बी 2 नंबर हैं, और इसका मैंने एचसीएफ बोल दिया था कि भाई एचसीएफ है हमारा 5, ठीक है। आपने बात ये मान ली। और फिर आप में से कोई मुझे कहे कि भाई ए और बी का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस 4 है, तो 4 डिफरेंस है, और ये बात मैं क्या मान लूँगा आपकी बात? मैं तो नहीं मानूंगा। मैं कैसे नहीं मानूंगा? मैं ये बोलता हूँ कि भाई मैंने आपको बताया था कि ए और बी का जो एचसीएफ होगा ना, क्या तो वो उनका डिफरेंस होगा या फिर फैक्टर ऑफ डिफरेंस होगा, ठीक है।
तो ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ गलत है? क्या तो भाई मैं गलत हूँ कि मैंने आपको SCF गलत बताया है, या फिर आप गलत हो जिसने बोला कि इनका डिफरेंस 4 है? अगर मैंने मान लिया कि आप लोग सही हो और डिफरेंस 4 है तो SCF 5 तो हो ही नहीं सकता। इस केस में SCF 5 होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बोला डिफरेंस से बड़ा SCF कभी भी नहीं होगा। क्या बोला मैंने? कि SCF कैन नेवर बी ग्रेटर देन डिफरेंस। ठीक है, और जो बात मैं कह रहा हूँ कि भाई क्या तो वो SCF वो डिफरेंस ही होगा या फिर उनका कोई फैक्टर होगा। तो जैसे एक एग्जांपल ले लो, 10 हमारा 5 से पूरा डिवाइड होता है, पूरा कटता है, और 10 का SCF 5 है। तो नेक्स्ट नंबर जो 5 से पूरा कटेगा वो नंबर कौन सा होगा? वो नंबर क्या हो सकता है? जो 10 के बाद जो नेक्स्ट नंबर 5 से पूरा कटेगा वो होगा वो नंबर होगा जो कम से कम 5 की दूरी पे हो 10 से, मतलब 15 हो, है ना? तो वही बात आ गई, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। इन दोनों का डिफरेंस हमारा 5 है, और इन दोनों का डिफरेंस ही इन दोनों का SCF हमारा 5 है। तो बात वही आ गई ना कि भाई क्या तो डिफरेंस होगा SCF या फिर उनका कोई फैक्टर होगा। क्या इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं? 1 और 5। 1 तो हमें पता ही है सबको डिवाइड कर देता है, तो और 5 हमने देखा कि 10 से भी जा रहा है, 15 भी जा रहा है, तो ये हमारा SCF हो गया। तो ऐसे ही एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम SCF का कि 60, 72, 96। अब आपसे कोई पूछे कि भाई आप SCF पढ़ रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, SCF की देख रहे हो, सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हो कि भाई हाँ मेरे को आप बोल देते हो कि हाँ मेरे को आ गया समझ, SCF है। अब 3 नंबर मैंने आपको दे दिया, अब मैंने आपसे पूछा या फिर कोई भी आपसे पूछ लेगा कि भाई इनका SCF बताओ। अब क्या करोगे आप? अभी तक तो हमने देखा था 2 का देखा था और डिफरेंस देखा, तो इसमें क्या करना होता है? कोई भी 3 है ना, कोई भी 2 टर्म ले, कोई भी 2 नंबर उठा लो, 96, 72 उठा लो, 70, 60 उठा लो, 2 नंबर उठा लो। 2 नंबर मैं प्रीफर वो करता हूँ जो आसपास होते हैं, जैसे कि 60, 65। अगर 60 और 65 हो तो 60, 65 को कुल 70, 60 और 72 है तो इन दोनों को उठा लिए, पास में है। तो और इनका डिफरेंस थोड़ा बड़ा है तो इनको छोड़ के ये 2 नंबर उठा लिए, 60 और 72 हमने ले लिए। अब इनका डिफरेंस देखेंगे, इनका डिफरेंस कितना है? 12। अब देखो SCF क्या तो 12 होगा या फिर इसके फैक्टर होंगे? फैक्टर क्या होते हैं? 2 × 6, 3 × 4, 4 × 3 हो गया 2, 1 × 12, ये फैक्टर हो सकते हैं इसके। तो भाई अब देखो इसमें तो जाने की ज़रूरत जब पड़ेगी जब हमारा डिफरेंस तीनों नंबर को डिवाइड नहीं कर रहा होगा। हमने देखा 60 12 से भी डिवाइड हो रहा है, 72 भी 12 से डिवाइड हो रहा है, 96, तो इसका मतलब 12 ही हमारा SCF हो गया। इतनी बात समझ आ गई है ना? हमारा ये छोटा सा रिकैप था जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया था, मतलब 4-5 दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए शायद अब क्लास को अपलोड करे हुए, क्लास में को लिए हुए, इसलिए मैं थोड़ा सा सोच रहा थोड़ा सा रिकैप हो जाएगा आपका। तो इतनी बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो अब क्या करेंगे हम? अब वही करेंगे जैसे हमने LCM में देखा था कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे थे। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बोला था कि आप एक ब्लैंक पेज छोड़ो, उसमें हम जो लैंग्वेज होती है क्वेश्चंस की वो लिखेंगे और उसका सॉल्यूशन। तो वही चीज़ आप SCF में भी करो, एक ब्लैंक पेज छोड़ो, उसमें हम धीरे धीरे जैसे टाइप 1 टाइप 2 क्लियर करते जाएंगे, तो वहाँ पे आके अपनी लैंग्वेज और उनका हम सॉल्यूशन जो भी है वो लिखते चलेंगे। अब बात आती है हमारी कि लैंग्वेज की। लैंग्वेज क्या होती है? लैंग्वेज भाई क्वेश्चंस की लैंग्वेज SCF में केस में क्या होगी कि उसने बोला होगा फाइंड द ग्रेटेस्ट बिगेस्ट हाईएस्ट, या फिर ऐसी इनसे रिलेटेड कोई और वर्ड। तो मतलब मैंने क्या बोला कि भाई जहां आपको ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट, हाईएस्ट
कुछ भी मतलब क्वेश्चन में दिख जाए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, बिगेस्ट नंबर, हाईएस्ट नंबर, तो आपको तुरंत क्या निकालना है, उसका एचसीएफ निकालना है। पर आप बोलोगे कि भाई आपने एचसीएफ एलसीएम के क्वेश्चन में बताया था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो उसमें तो आपने हमें एलसीएम करना बताया था। तो बात पूरी सुनो कि भाई जब ये हो ग्रेटेस्ट, बिगेस्ट और हाईएस्ट हो, तब तो हमें एचसीएफ निकालना है। जब हमारी डिजिट्स की या फिर 4 डिजिट या फिर कुछ भी उसकी बात ना हो, जब तक हमें, जैसे ही उसने बोल दिया कि भाई ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर या 5 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर, तो इस केस में हम निकालेंगे एलसीएम। बस इससे पहले अगर डिजिट का कोई जिक्र नहीं है, कोई बात नहीं हो रही, तो हम निकालेंगे उसकी एचसीएफ। तो एक क्वेश्चन देखो, फिर उससे हम टाइप 1 क्लियर करते हैं अपनी। क्वेश्चन हमारा है कि भाई फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर आप लोगों को समझ आ रही है ना जो मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि भाई ग्रेटेस्ट नंबर होगा तो उस केस में हम एचसीएफ निकालेंगे, और जब ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर या फिर कोई भी एन डिजिट नंबर की बात आई उस केस में हम एलसीएम निकालेंगे। तो क्या क्वेश्चन, हमारे ये क्वेश्चन पे आते हैं वापस। तो कह रहा है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड 144, 180, 192 कंप्लीटली। तो इसमें क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है हमें, ऐसे क्वेश्चंस में हमें कुछ नहीं करना, डायरेक्ट क्या करेंगे, सीधा एचसीएफ निकाल देंगे। कि एचसीएफ ऑफ, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे इसका, एचसीएफ ऑफ 144, 180, 192। और एचसीएफ निकालने के लिए मैंने आपको एक आसान सा तरीका भी क्या बताया, कोई भी दो नंबर जो पास पास है उनका डिफरेंस देख लेंगे। तो इसमें पास पास कौन है, ये दो नंबर है, इनका डिफरेंस कितना है, 12। अब क्या तो 12 ही एचसीएफ होगा, चेक कर लेते हैं। 144 12 से जाता है, 180 12 से जाता है, 192 12 से जाता है। तो हमारा एचसीएफ और इसका आंसर कि ग्रेटेस्ट नंबर जो इनको एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो आप नोट उसमें बना लो, हमारे क्वेश्चन की लैंग्वेज में टाइप 1 वाली जो चीज़ थी उसमें लिख लो क्या क्या लैंग्वेज रहती है हमारी। कि कहता है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड XYZ कंप्लीटली। तो इसमें सॉल्यूशन हमारा हो जाता है HCF ऑफ XYZ। ठीक है, ये बात मेरे को लगता है समझ आ गई होगी। और फिर एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसमें। अगर उसने बोला होता कि ऐसे तो यार कोई भी 3 नंबर ले लो, उसमें कुछ भी निकाल सकते हैं हम। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लूँ 306 340 और 187, ये 3 नंबर मैंने ले लिए। और अब मेरे को बताओ कि भाई ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा जो इन तीनों नंबर को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। तो भाई मैंने क्या करा, भाई 2 नंबर पकड़ लिए पास पास वाले, इनका डिफरेंस देखा, इनका डिफरेंस है 34। अब क्या तो एलसीएफ 34 होगा, पर 187 तो 34 से जाता नहीं। अब इसके फैक्टर देखेंगे हम। फैक्टर हमने देखे तो क्या आया फैक्टर इसके, 1, 2 और 17। अब हमने देखा 2 से तो फिर वही 87 नहीं जा रहा, 17 से जा रहा है, और 17 से 340 भी जा रहा है, 17 से 306 भी जा रहा है। तो हमारा इसमें एचसीएफ हो जाएगा, या फिर वो कहें कि ग्रेटेस्ट नंबर, बड़ी से बड़ी वो संख्या जो इन तीनों नंबरों को पूरा विभाजित करे, वो हमारा 17 है। ठीक है, अब आप एक क्वेश्चन लिखो कि उसने वो बोल रहा है कि 4 साइड्स ऑफ अ फील्ड,
4 sides of a field are 2100, 2945, 3000 और 2950। उसने क्वेश्चन में था कि भाई एक क्वेश्चन मैंने देखा था, ये शायद आया हुआ है प्रीवियस ईयर में किसी क्वेश्चन, मैंने DSSB का तो नहीं था, कोई और किसी पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। तो उसमें बोला था कि 4 साइड दे दी हमें फील्ड की, और उसमें बोला कि वो सबसे बड़ा स्केल बताओ जिसको लेके हम इन चारों साइड्स को पूरा मेजर कर सकें। मतलब जैसे कि ये कोई मानो ये कोई फील्ड है, ऐसे किसी भी साइज़ का फील्ड है, तो हमें एक ऐसा स्केल चाहिए कि इस लेंथ को वो पूरा स्केल पूरा यूज़ होना चाहिए। मतलब यहाँ पे रखें, फिर यहाँ पे रखें, फिर यहाँ पे रखें, ये ना बचे कि यहाँ तक आधा बच रहा है, यहाँ तक वो कंप्लीट पूरा होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में वो क्या पूछता है, उसकी लैंग्वेज क्या होती है क्वेश्चन की, कि फाइंड द स्केल विच कैन मेजर ऑल द साइड्स कम्प्लीटली। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, वही पूछ रहा है, इसमें भी ग्रेटेस्ट स्केल पूछ लिया, ग्रेटेस्ट लेंथ का स्केल पूछा है, तो निकालना SCF निकालना होगा हमें। SCF से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो SCF कैसे निकालेंगे हम, भाई ये तो बहुत बड़ी वो हो गई, नंबर हो गए, तो इस केस में तो ना हम प्राइम नंबर वाले प्राइम फैक्टर मेथड से यूज़ करेंगे, ना फिर हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर सकते, क्योंकि काफ़ी बड़े हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, वही अपना छोटा सा जो रूल है, मेथड है हमारा, वो फॉलो करेंगे और देखेंगे कौन कौन से 2 नंबर पास है। मैंने देखा भाई 2945 और 2950 पास है। इनका डिफरेंस कितना आया, इनका डिफरेंस आया हमारा 5। तो 5 ही हमारा SCF होगा, या फिर उसके फैक्टर 5 देखा हमने, 2100 भी 5 से जा रहा है, 2945 भी, 3000 भी और 1950 भी, 2950 भी। तो डिफरेंस हमारा 5 था, तो यही हमारा SCF हो गया। ये सेंटीमीटर थे, तो 5 सेंटीमीटर का वो स्केल, जो सबसे बड़ा 5 स्केल जो होगा, जो कम्प्लीटली पूरा मेजर करेगा, वो 5 सेंटीमीटर का होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना टाइप 2 देखते हैं SCF में। टाइप 2 आप लोगों को याद हो, LCM में भी हमने देखी थी कि भाई जब डिवाइड करने पे कुछ रिमाइंडर बच रहा था, तो वही हमारी टाइप 2 यहाँ पे भी रहेगी, SCF में भी वही रहेगी। SCF में क्या होगी वो टाइप 2, तो एक क्वेश्चन से समझते हैं कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर which can divide 1305, 4665 और 6905 and leaves equal remainder in each case। क्वेश्चन को समझो, वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में है कि भाई ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है हमें, जो 1305, 4665 और 5905 को 6905 को पूरा डिवाइड करे, पूरा डिवाइड ना करे, कुछ डिवाइड करने पे रिमाइंडर छोड़े, और रिमाइंडर क्या तीनों केस में इक्वल होने चाहिए। तो भाई हमने LCM में देखा था कि भाई रिमाइंडर को हम ऐड कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, फिर डिवाइजर में से कुछ करके कर लेते हैं। और अब यहाँ पे तो हमें इक्वल रिमाइंडर बोला है, रिमाइंडर बताया भी नहीं है, तो दोनों केस बनते हैं, क्या तो रिमाइंडर बता भी देता है और रिमाइंडर नहीं भी बताता। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को हम करते हैं भाई SCF ही निकालेंगे इसमें भी, क्योंकि हमें ग्रेटेस्ट नंबर की बात करी गई है, तो SCF ही निकालेंगे। पर SCF किसका निकालेंगे, SCF ऑफ 4665 माइनस 1305, ये नंबर 6905 माइनस 4665 और 6905 माइनस 1305।
इन तीन नंबर्स का हम एचसीएफ निकालेंगे, वो नंबर वही होगा जो इक्वल रिमाइंडर छोड़ेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, 4665 में आ जाएगा 0 6 3 3360 और 0 4 2 2240 और ये आ जाएगा हमारा 5600। ये क्या है, इसमें से 4665 में से 1305 माइनस करा तो 3360 आया, 6905 में से 4665 माइनस करा तो ये आया, इसमें ये जब सॉल्व करा तो 5600 आया। तो हमें अब क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है इसका, इन तीन टर्म्स का हमें एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए वही करेंगे हम, फिर इन दो टर्म्स जो हमारे पास है उनका डिफरेंस देख लेंगे। डिफरेंस क्या है, इन दो टर्म्स का हमारा डिफरेंस क्या है, 1120 हमारा डिफरेंस है। तो अब देखेंगे कि भाई 1120 इसको डिवाइड करता है 1120 2240 को डिवाइड करेगा 5600 को करेगा। तो इसका मतलब एचसीएफ हमारा यही हो गया। और जो हमारा पूछा गया था कि भाई ग्रेटेस्ट नंबर जो डिवाइड करे इन तीन टर्म्स को और इक्वल रिमाइंडर छोड़े, ईच केस में रिमाइंडर छोड़े, तो वो नंबर होगा हमारा 1120। आप चाहे तो इसको वेरीफाई करने के लिए इन तीनों टर्म्स को 1120 से डिवाइड करके देखना, इक्वल रिमाइंडर आएगा। तो ये हमारी थी टाइप 2। और इसमें क्या हमारी जो वो लैंग्वेज बनती है, क्या क्वेश्चन बनते हैं वो आप देख लेते हैं एक बार। क्या कि क्वेश्चन की लैंग्वेज बनती है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड x y z and leaves remainder r in each case। तो जैसे मैंने आपको बताया था, हमने तो क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया पहले कि क्या तो r हमें गिवन होगा और क्या फिर r हमें गिवन नहीं होगा, दोनों केस हो सकते हैं। तो दोनों केस में सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन इफ इस पहले वाले केस में इफ r इज नोन, तो उसमें क्या होता है, उसमें क्या करना होता है, एचसीएफ ऑफ, दोनों केस में एचसीएफ ही निकालना होगा। एचसीएफ ऑफ x माइनस आर, y माइनस आर, z माइनस आर। जब हमें रिमाइंडर इक्वल रिमाइंडर गिवन होगा तब हम क्या करेंगे भाई, जो नंबर हमें थे ना जिनका हमें वो निकालना था, वो नंबर निकालना था जो इनको डिवाइड करे और इक्वल रिमाइंडर आए, तो उसमें क्या करेंगे, रिमाइंडर माइनस करेंगे और फिर उसका एचसीएफ निकाल लेंगे। और दूसरे केस में क्या था कि इफ़ r इज अननोन, तो उस केस में हमें एचसीएफ किसका निकालेंगे, एचसीएफ ऑफ x माइनस वाई मोड y माइनस z और मोड z माइनस एक्स। मोड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है। कई बार क्या होगा कि जैसे y माइनस जेड, वाई मान लो छोटी वैल्यू और z बड़ी है तो उसमें मोड ले लेंगे, तो मतलब z माइनस वाई होगा, ये कहने का मतलब वो होगा। तो भाई ये चीज़ थी जब हमारा इक्वल रिमाइंडर ईच केस में लीव हो रहा है, मतलब जब हम किसी भी नंबर को, कि दो या दो से ज़्यादा नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और हर बार डिवाइड करने पे वो इक्वल रिमाइंडर लीव कर रहा है, इक्वल रिमाइंडर बच रहा है, और किस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, उस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और इक्वल रिमाइंडर हमारा है, तो उस केस में क्या करेंगे, हमें एचसीएफ निकालना है जब सबसे बड़े नंबर की बात हो गई। और एचसीएफ निकालने पर रिमाइंडर आर और आर है, तो हमें क्या, तो आर गिवन है तो उसमें इनका एचसीएफ निकालेंगे, आर अगर गिवन नहीं होगा तो इसमें इसका निकालेंगे। इस केस के क्वेश्चन का तो मैंने आपको पहले एग्जाम्पल बता ही दिया है, और ये तो आपको काफ़ी क्वेश्चन दिख जाएंगे आपके बुक्स वगैरह में, कोई भी जो आप बुक प्रेफर करते हो उनमें दिख जाएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो एक चीज़ और डिस्कस कर लेते हैं। एक क्वेश्चन जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई
आपने ये लिख लिया होगा ना, नोट कर लिया होगा। और एक मैं क्वेश्चन क्या, मैं आपको एक वो देता हूँ कि 2 नंबर देता हूँ, 19 और 29, और मैं आपसे पूछ लूँ, मैं आपसे क्या पूछता हूँ, मैं आपसे ये पूछ लेता हूँ कि भाई मुझे वो बताओ, वो ऐसा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड करे और हमारा रिमाइंडर दोनों केस में बराबर आए। अब आप बोलोगे कि निकाल लेते, बिल्कुल निकाल लेते अगर यहाँ पे एक और नंबर होता, क्योंकि अभी हमने 3 नंबर की जो क्वेश्चन थे वो देखे थे, इसमें कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि एचसीएफ निकालना है और तीनों को आपस में माइनस करते चलना है या मोड लेके, पर मैंने क्वेश्चन पूछा है इन 2 नंबर्स का, तो क्या करेंगे, इसमें भी वही करेंगे, इसमें डिफरेंस ले लेंगे, डिफरेंस ले लिया तो क्या आया, डिफरेंस 10। अब आप फिर मुझे बोलोगे कि भाई अब इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि पहले क्वेश्चन में क्या बताया था मैंने बोला था कि भाई x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स, जो नंबर वैल्यू आएंगी उन तीनों नंबर्स का हमें एचसीएफ लेना है। अभी हमने वही करा है, x माइनस वाई करा, इसको अगर x लिखें और इसको y लिखें, x माइनस वाई करा और हमारा जो नंबर रिजल्ट आया 10, और इसका एचसीएफ कैसे लेंगे। भाई मैं कहता हूँ कि 10 तो 10 का खुद एचसीएफ है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है ना, और 10 तो खुद हो ही सकता है। तो अब आप चीज़ नोटिस करना कि ये 3 नंबर वो 3 नंबर हैं, ये तीनों ही वो 3 नंबर हैं जिनसे आप इनको डिवाइड करोगे तो हर बार इक्वल केस आएगा। हर बार इक्वल केस मतलब 10 से जब 19 को जब 10 से डिवाइड करोगे और 29 को जब 10 से डिवाइड करोगे तो सेम रिमाइंडर आएगा। 19 को 2 से और 29 को 2 से करोगे तो सेम रिमाइंडर आएगा। 19 को 5 से और 29 को 5 से करोगे तो सेम रिमाइंडर आएगा। तो ये वही केस बन जाता है। तो कई बार क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है कि नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़, तो इस केस में नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज़ या फिर नंबर ऑफ कितने नंबर हैं ऐसे, कितने ऐसे नंबर हैं जो 19 और 29 को डिवाइड करें और हमारा दोनों केस में सेम रिमाइंडर आए। तो कैसे कितने हैं, इस केस में हमारे 3 है, 10 2 और 5। कैसे हैं, जैसे 19 को 10 से करो रिमाइंडर आया 9, 29 को करेंगे फिर आया 9, और 19 को 2 से करेंगे तो 1 आया, 29 को 2 से करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 1 आया, और 19 को 5 से करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 4 आएगा, 29 को 5 से करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 4 आएगा। तो ये मज़ेदार चीज़ थी, एक नया टॉपिक था, नई चीज़ थी। मुझे उम्मीद है आपको समझ आई होगी, मज़ा आया होगा ये चीज़ जानने में। और इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे। हम ऐसे ही रखते हैं यार, आधे आधे घंटे की क्लासेस रखा करेंगे 4 से 4:30 बजे। और यार मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहता हूँ, आप मुझे कुछ भी बोलो कि भाई हमें ये चैप्टर पढ़ा, ये चीज़ ला, ये क्वेश्चन ला, मैं सारी चीज़ लाऊंगा। बदले में मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूँ, मैंने आपको बोला है ना कि मैं 4 बजे आऊँगा, तो आप लोग भी अपनी कॉपी पेन लेके 4 बजे आ जाओ। चलो मानता हूँ कई ऐसे होंगे, कई मेरे दोस्त ऐसे होंगे जो 4 बजे फ्री नहीं है, 4 बजे किसी काम में लगे हुए हैं, किसी काम में मतलब कहीं जाते हैं, जॉब करें, क्योंकि आजकल तो सब खुल गया है, तो कहीं जॉब कर रहे हैं। अब ये नहीं है कि वही कोई मुझे बोले मैं तो घर पे हूँ, पर हाँ भाई मैं तो ये काम कर रहा था उसमें भी। भाई पढ़ाई करो, उसमें बिज़ी हो जाओ। अगर आप कई जो दोस्त मेरे ऐसे होते हैं ना, जॉब कर रहे होते, साथ साथ तैयारी कर रहे होते, तो वो ठीक है, वो शाम को घर पे आएँ और घर पे आधा घंटा निकालें। पहले क्या हो रहा था ना, कई क्लास में 1 घंटे के लिए रहा था, कोई क्लास में 40 मिनट के लिए रहता। अब मैं रेगुलर रहूँगा और क्या करेंगे, आधे घंटे की क्लास रहेंगे, छोटे छोटे टॉपिक कवर करते चलेंगे ताकि आपको बर्डन भी ना हो, क्वेश्चंस भी हम ज़्यादा डिस्कस कर लें और टॉपिक्स हमारे इजीली कवर हो जाएं। तो मैं क्या कह रहा था कि मैं आपसे क्या चाहता हूँ, आप 4 बजे कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और बैठने के साथ साथ ये सारी पूरी वीडियो देखो। ना समझ आए दोबारा देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो, जब तक समझ ना आए। और चलो मान लो वीडियो देख के समझ आया ही नहीं, तो भाई कमेंट में लिख दो कि ये क्या पढ़ा दिया, ये तो समझ ही नहीं आया। भाई मुझे अच्छे से ढंग से बता दे चीज़ जो तू बता रहा था, मैं उसको और आसानी से करने की बताऊँगा। क्योंकि कई बार क्या यार, मैं हर वीडियो में आके यही कहता हूँ, मेरे को जब तक नहीं पता चलेगा कि मैंने और इजी वे में जाना है या फिर और ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन पकड़ने हैं, जब तक आप मुझे लिख के नहीं बताओगे। भाई आप लिख के मुझे बताओ कि भाई ऐसे ऐसे था, ये चीज़ अच्छी लगी, ये चीज़ मुझे को और थोड़ा हाई लेवल पे चलो, तो हम वैसे चलते रहेंगे। ठीक है, तो और मज़े में रहो, पढ़ते रहो, टेक केयर।